ये कैसा मोहल्ले में ले आए बे? क्या है ये? शहर में लगा है पहला नौकरी, थोड़ा ठाट बाट वाले एरिया में ले चलो बे, जहाँ लौंडिया छोटे छोटे कपड़े पहनती हो तो मजा आ जाए भैया। वो तो अमीरों वाली जगह पे होता है भैया। छोटे छोटे कपड़े वाली में रेंट भी बहुत बड़ा बड़ा आता है। ये घर है कि भौकाल है बे? ई का बवाल चीज है बे। अरे भैया बवाल बवाल छोड़िए, घर देखिए, आपके बजट में आ जाएगा पूरा। आइए अंदर। ई का बवाल है बे? इंसानों की रहने की जगह की भूतों की? भूतों की वाह, हमारा मतलब है हम आपके ब्रोकर हैं भैया। हम आपको घर दिलाने आए हैं, हम आपको शमशान में थोड़ी ना ले आएंगे। अरे मेरी बात तो सुनिए भैया। अरे भैया रुकिए। अरे भैया सुनिए। तुम गाड़ी भैया वाह, लगता है भैया आपको घर पसंद आ रहा है। हमको भी यही लग रहा है। तो अग्रीमेंट बनवा लें। जो करना है करो, अब तक हम यही रहेंगे बे। ई का बवाल चीज था बे। तो ये है। अबे ओ हीरो, किधर जा रहा बे? अंदर जा रहे। चल बेटा पीछे जा, लाइन लगी है। कैसी लाइन में? अबे लोंडियों की लाइन, समझ नहीं आता है क्या? मतलब तुम दोनों भी इसी के लिए? अबे इस समय शाम को जो लौंडों की लाइन लगती है ना, लंबी वाली, तो तेरी वेटिंग लिस्ट है सबसे लास्ट में, समझा? छी, कितना छिछोरे लोगों बे। एक लौंडिया के लिए उसके घर तक आ गए। लानत है तुम पर। क्या बोला तेरी बे? तो- तेरी तो तुम मोहल्ले में नए आए हो क्या? वेलकम टू माई मोहल्ला। आज से आप हमारे गुरु और हम आपके चेले। तो क्या लेंगे, एप्पल या केले? अभी तुम हमको बच्चे समझो क्या, जो हमें एप्पल और केले दे रहे हो? हमें तो चाहिए संतरे, वो भी बोतल में। बताओ कहाँ मिलेंगे? चलो दिखाते हैं। चलिए। क्या करना चाहता है? दबाना चाहता हूँ। सुन, दबाना है ना, तो आज से 1 साल तक मेरे फोन का रिचार्ज तू करेगा। करेगा ना? हाँ, हाँ, करूँगा ना। फिर तू टच कर सकता है। अबे रेबल बनने का नशा कामनी पे इतना चढ़ गया कि वो लड़कों को सब कुछ देने लगी। हाँ? सिर्फ मौज मस्ती के लिए। मतलब उसका कैरेक्टर खराब था? अबे कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है? हाँ? सुबह तक हम लड़कियों को ताड़ें और शाम को उसको ले जाके रगड़ें तो हमारा कैरेक्टर सही, और लड़की अपने लिए अगर कुछ करे तो उसका कैरेक्टर खराब। हाँ? अबे भूख तो भूख होती है बाबा, हाँ? चाहे वो लड़की करे
और चाहे वो लड़का। तुम्हारी छोड़ो हरकतों मुझे, की वजह से छोड़ो परेशान हो मुझे, गया हूँ मैं। छोड़ो चलो मुझे। चलो नहीं पापा, अंदर चलो, प्लीज छोड़ो। चल अंदर। नहीं पापा छोड़ो मुझे, खोलो मुझे, ऐसे नहीं जीना, मुझे फ्रीडम छोड़ो। चाहिए, खोलो वो प्लीज। इतनी घटिया निकलेगी मुझे मालूम नहीं था। अब नहीं, इसी तरह बंद रहेगी घर में। प्लीज नहीं, खोलो तुझे जो करना है कर, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। खोलो। वो इतनी गुस्से में आ गई कि वो घर की छत पे चली गई ताकि घर से भाग सके, मगर ये हो ना सका। और फिर कुछ ऐसा हुआ यही थी कामनी। उसके बाद जो हुआ मोहल्ले में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बहुत शौक था ना तुझे हवस का? हाँ, अब तू मेरी हवस बुझाएगा, मेरी। कौन बोल रहा है? मैं कामिनी हूँ, कामिनी। कामनी के भूत ने उस बंदे के साथ पूरी रात सुहागरात मनाई और फिर उसके बाद इस मोहल्ले के हर जोड़े के साथ ऐसा होने लगा। रात को किसी न किसी के यहाँ आती और औरत को फेंककर मर्द के साथ सुहागरात मनाती। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब इस कामिनी की कामुक आत्मा इस मूर्ति में समा चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। गुरुजी, पर आपने तो कहा कि कामनी की आत्मा इसमें समा गई है, फिर खतरा किस बात का? कामिनी के हवस के पीछे उसके प्यार की इच्छा थी। वो सच्चा प्यार पाना चाहती थी जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला। अगर कोई भी आदमी इस मूर्ति के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा तो इसकी आत्मा आजाद हो जाएगी। अब इतनी रात को कौन आया बे? समीरा, तुम? कैसे हो अरुण? मैं अच्छा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? घबरा नहीं रहा, लेकिन तुम यहाँ इस वक्त इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं तुमसे यहाँ शादी करने आई हूँ। शादी? अरे हम एक दूसरे को जानते तक नहीं अब तक अच्छे से, और शादी की बात कर रही हो तुम? बिना जाने पहचाने प्यार का इजहार कर बैठे। प्यार का इजहार? ये कब किया? अभी अभी तो तुम उस मूर्ति के सामने प्यार का इजहार कर रहे थे और इतने जल्दी भूल गए। जान, तुम जैसे कामुक स्त्री का इंतजार मुझे जिंदगी भर से था, जो मेरे अंदर की हवस की आग को शांत कर सके। काश तुम जिंदा होती, हम दोनों एक हो जाते। मैं वही कामनी हूँ जिसके सामने तुम प्यार का इजहार कर रहे थे। कामिनी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रमेश्वर से मना किया था। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर, आज के बाद नहीं करूंगा। भूत कांड हो गया, भागो।